Good morning, everyone. Today I'm going to explain central bank, although I have explained it earlier in my previous videos also. What is central bank? Some points which we have to keep in mind. It is an apex bank. Another thing which we have to keep in mind, it controls and regulates the monetary and financial system. Clear? Next thing which we should know that it functions for the welfare. किस लिए काम करता है ये? It functions for the welfare of the country you can say, economy you can say, हमारी इकोनॉमी के वेलफेयर के लिए काम करता है. इट डज़ नॉट डील विद पब्लिक. जनरल पब्लिक के साथ कमर्शियल बैंक्स डील करते हैं, सेंट्रल बैंक डील नहीं करता है. इट डज़ नॉट डील विद द जनरल पब्लिक. हमें ये तो इसकी डेफिनेशन एक तरह से हो गई, इसके जो पॉइंट्स होने थे. नाउ what are the functions of the central bank? Number 1, first function you can say, it has the sole authority to issue currency. सिर्फ सेंट्रल बैंक के पास ही करेंसी को इशू करने की अथॉरिटी है और किसी के पास भी ये अथॉरिटी नहीं है. राइट? किसी के पास भी ये अथॉरिटी नहीं है. सो करेंसी अथॉरिटी, बैंक ऑफ इशू. इसमें क्या होता है? द सेंट्रल बैंक ओनली हैज़ द सोल अथॉरिटी. दैट मीन्स सेंट्रल बैंक हैव द लीगल राइट टू इशू करेंसी. अब कौन सी करेंसी इशू करता है वो? ये करता है पेपर नोट्स, एक्सेप्ट कौन से नहीं करता? एक तो 1 रुपी का नोट, ₹1 नोट एंड कॉइन्स. ₹1 नोट एंड कॉइन्स जब आरबीआई इशू नहीं करता तो कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. यू कैन से गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. सो यही सेंट्रल अथॉरिटी है, करेंसी अथॉरिटी है सेंट्रल बैंक की, कि वही इशू कर सकता है. और ऐसा नहीं कि कभी भी इशू कर दिया. इट इज़ डन. कैसे इशू करेंगे? अगेंस्ट सम सिक्योरिटीज़. ऐसे नहीं, पहले सिक्योरिटी रखेंगे उतने की, ठीक है, अगेंस्ट द सिक्योरिटीज़, तब वो इशू कर सकते हैं, तब वो नए नोट छाप सकते हैं. ऐसे तो कोई भी नोट छाप लेगा. सिक्योरिटी कौन किस फॉर्म में हो सकती है? गोल्ड की फॉर्म में हो सकती है, या फिर अदर क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स कह सकते हो. जैसे आप कह सकते हो लाइक सिक्योरिटीज़, शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, ये सारी चीज़ें इस फॉर्म में हो सकता है. बाकी जो हमारे एसडीआर वगैरह होते हैं, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, ये सारी चीज़ें जो हमारे बाहर से भी मिलते हैं हम लोगों को, वो सारी चीज़ें भी हमारे इसके अंदर आ सकती हैं. इसके अगेंस्ट में ही हमारा वो जो है इशू कर सकता है सेंट्रल बैंक मनी को. दूसरा इसका होता है बैंक टू द गवर्नमेंट. अब सेंट्रल बैंक जो है गवर्नमेंट के लिए एडवाइज़र की तरह काम करता है. गवर्नमेंट को एडवाइस करता है फाइनेंशियल मैटर्स पे. गवर्नमेंट के एजेंट की तरह काम करता है. फॉर एग्जांपल यू कैन से दैट इट कलेक्ट्स द टैक्स एंड अदर पेमेंट्स ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट. एडवाइज़र के रूप में कह सकते हो. सेंट्रल बैंक एडवाइजेस द गवर्नमेंट ऑन सम, यू कैन से बैंकिंग, फाइनेंशियल मैटर्स, इकोनॉमिक मैटर्स, जो भी हमारी इकोनॉमी के अंदर चल रहा है, क्योंकि इकोनॉमी के बेनिफिट के लिए काम करता है, वेलफेयर के लिए काम करता है ना. और कह सकते हो इट ग्रांट्स लोन टू दी गवर्नमेंट. गवर्नमेंट को अगर लोन्स एंड एडवांसेस की नीड होती है तो गवर्नमेंट कहाँ से लेगा? गवर्नमेंट बोरोज दी लोन्स, टेक्स द लोन्स फ्रॉम द आरबीआई. और इट कैरी आउट ऑल दी बैंकिंग फंक्शंस, कैरी आउट ऑल बैंकिंग फंक्शंस ऑफ द आरबीआई, of the government. Sorry, I said RBI, of the government. It carry out all the banking functions of the government, like if government keeps cash balances where they have to keep in the
central bank, right? So that means central bank accepts the deposits and make payments on behalf of government. Other banking operations are done on behalf of the government. So here banker to the government. And the third function which is in your syllabus, because fourth function is deleted from your syllabus, which you have to study in another chapter. You will definitely study that function also, monetary function, but monetary policy, but you have to study another chapter. So here the third function which is left, banker to the bank. Banker to the bank you can say, or you can say bankers bank and supervisor. Bankers bank and supervisor. तो एज अ बैंकर्स बैंक वो क्या करता है? एज अ बैंकर्स बैंक मैंने आपको पहले बताया था CRR हम किसके पास रखते हैं. एक बीइंग अ कमर्शियल बैंक, व्हेन कमर्शियल बैंक हैज़ टू कीप CRR, cash reserve ratio, although the ratio of the cash reserve is fixed by the RBI, but that cash has to be kept by the commercial bank along with the RBI. So CRR is the cash reserve ratio kept with the RBI, and SLR is the statutory liquidity ratio which they have to keep it with themselves, commercial banks. ये किसका होता है? ये जो इनिशियल डिपॉजिट हमारे होते हैं उसका कुछ पार्ट जो है, प्रोपोर्शन जो हमें सेव करके रखना होता है एज अ रिजर्व. So it acts as a banker's bank. That means it acts as a custodian of cash reserves. जो भी CRR हम रखवा रहे हैं RBI के पास कस्टडी में ही रखवा रहे हैं, तो जो कैश रिजर्व्स हैं उसका कस्टोडियन के रूप में काम करता है. आगे कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हमको हेल्प करता है. हमको मतलब इट हेल्प्स टू दी कमर्शियल बैंक्स. क्लियरिंग हाउस फंक्शन. क्लियरिंग हाउस फंक्शन में क्या होता है? दो बैंक्स की अगर आपस में कोई ट्रांजैक्शन है, क्लियरिंग हाउस फंक्शन, अगर दो बैंक्स की आपस में ट्रांजैक्शन है, सपोज SBI की PNB के साथ एक ट्रांजैक्शन इधर गई और एक ट्रांजैक्शन इधर आई. सपोज 15,000 का चेक इधर के लिए कटा और 20,000 का इधर के लिए कटा. तो अब ये दो ट्रांजैक्शंस को RBI के पास सबके अकाउंट्स होते हैं, दो ट्रांजैक्शन को शॉर्ट करके वो एक ही में कर देता है. यू कैन से दैट द क्लेम ऑफ वन बैंक, एक बैंक का जो क्लेम है दूसरे बैंक के प्रति, उसको कन्वीनियंटली इन सिंपल ट्रांजैक्शंस, जो बहुत सारी ट्रांजैक्शंस है उसको सिंपल करके सिंपल ट्रांसफर्स के अंदर ये सॉल्व करता है, जिसे बोल देते हैं क्लियरिंग हाउस फंक्शन. की दो ट्रांजैक्शंस 15,000 के पहले इधर जाएंगे, फिर 20,000 इधर जाएंगे, उसको शॉर्ट करके सीधे 5,000 ट्रांसफ़र करो, दो ट्रांजैक्शंस का ख़त्म करके एक ट्रांजैक्शन में काम हो गया. राइट, दिस इज़ हाउ दे clear the accounts of the they settle the accounts or settle the claims of the interbank. ठीक है. नेक्स्ट इज लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट. लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट का मतलब आखिरी उम्मीद. जब बैंक्स, जो भी हमारे कमर्शियल बैंक्स हैं, उनको कुछ भी नहीं मिलता, जब कमर्शियल बैंक्स जो हैं सब कुछ छोड़ चुके होते हैं, उम्मीद छोड़ चुके होते हैं कि अब तो कुछ है ही नहीं, अब जनरल पब्लिक ने पैसा मांगना शुरू कर दिया, पैसा है नहीं, सारे लोग बैंक करप्ट हो गया, तो उस टाइम पे बैंक को हेल्प कौन करेगा? ठीक है, तो बैंक को उस टाइम पे हेल्प करेगा RBI, और तभी हेल्प करेगा जब RBI का जितना भी कहना होगा वो कमर्शियल बैंक ने माना होगा. तो हेल्प कैसे करेगा? इन द फॉर्म ऑफ लोन्स. वो लोन्स प्रोवाइड करेगा, प्लस उनके जो रिजर्व्स हैं उसमें से प्रोवाइड करेगा. ठीक है, शॉर्ट टर्म क्रेडिट प्रोवाइड करेगा, और क्रेडिट भी प्रोवाइड करेगा तो बदले में कुछ ना कुछ सिक्योरिटीज़ वो रखेगा. एंड इट एक्ट्स एज अ सुपरवाइज़र. सुपरवाइज़र का मतलब ये क्या करता है? सुपरवाइज करता है, रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है, फैसिलिटेट करता है. ठीक है, तो ये सारे काम जो हैं कमर्शियल बैंक के लिए सेंट्रल बैंक करता है. जो भी पीरियोडिक इंस्पेक्शन है बैंक्स का, इंस्पेक्शन करना, उनको जो भी अगर किसी को बैंक को ब्रांच को एक्सपेंड करना है या दो बैंक्स को मर्ज करना है, मर्जर करना है, कितने एसेट्स है, लिक्विडेशन ऑफ एसेट्स कितना उसके पास, क्या मैनेजमेंट है उसका, दो बैंक्स का मर्जर है, ये सारी चीज़ें, लाइसेंस हो गया, ये सारी चीज़ें कौन देखता है? सेंट्रल बैंक देखता है कमर्शियल बैंक की, उसको चेक करता है, उसको सुपरवाइज करता है कैसे काम करना है, कैसे काम नहीं करना है. सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ द सेंट्रल बैंक, and the rest of the functions you will be studying in the next chapter in the monetary policy, the controller of credit. So that's all for today. God bless you. All the best.